हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है बेस्ट स्टडी के साथ कराई जा रही है, उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सेशन, एक छोटा सा लेक्चर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। तो जो बच्चे नए हैं, अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और सेशन को देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। उसके बाद हम आज बात करने वाले क्लास 10th में जो मैथ का सेशन है, उसमें हम इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है कहाँ से, जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर 7। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम पढ़ाएंगे, एक पूरे एकदम क्विक रिवीजन में पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली। देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो इसमें हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर्मूलों के साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब हमारे पास एक कोई अक्ष दे रखा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक एक्स अक्ष होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक एक्स अक्ष होता है, ठीक, और एक वाई अक्ष होता है, ठीक। यानी इसमें हम निर्देशांक के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्देशांक मतलब क्या होता है, यानी एक्स कॉमा वाई, ये हमारे निर्देशांक है, ठीक। ये एक्स कोटि का होता है और ये वाई कोटि, ठीक। तो इसमें हम बात करें एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स जो कोटि होता है उसको पहले लिखते हैं और वाई कोटि को हम क्या करते हैं, बाद में लेते हैं। अब देखिए, इधर वाला जो होता है हमारा, ये प्लस का होता है, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस का 1 1 2 3, ठीक, प्लस का। और इधर वाला हमारा माइनस का एक्स होता है, ये क्या होता है, माइनस का एक्स। अगर इधर बात करें तो ये हमारा माइनस का वाई होता है, ये प्लस का वाई, ठीक। तो इतना समझ में आएगा, ठीक। तो एक्स यहाँ प्लस का होता है, ठीक। उसके बाद क्या, माइनस का। तो इसमें हम बात करें, देखिएगा हमारे पास इस प्रकार कोई निर्देशांक दे रखा होता है जिसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं, उसी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आते हैं हमारे हमारे जो चैप्टर है, हमारे जो मैथ का जो चैप्टर नंबर जो 7 है, इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं। अब इसमें हम एक्स अक्ष में, अब ये प्रथम चतुर्थांश होता है, अगर बात करें तो ये चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ठीक है, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। इतना होता है। फर्स्ट जो ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। एक्स अक्ष ये पूरा लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर होती है वो होती है वाई अक्ष, जो क्षैतिज होती है वो होती है एक्स अक्ष, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। इसमें और ये जो हमारा यहाँ का जो बिंदु था, इसे मूल बिंदु कहते हैं, 0,0, ठीक। जो मध्य बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जितना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास देखिए किस प्रकार, अब यहाँ से हमारे पास दूरी का फॉर्मूला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास कोई दो निर्देशांक दे दिए जाएंगे, जैसे 2,3 और 4,5 के बीच की दूरी, दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यानी हमारे पास कोई दो निर्देशांक दिए जाएंगे, यानी जैसे हमारे पास दे रखा है 2,3 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी कोई दो निर्देशांक दे करके उनके बीच की दूरियां ज्ञात करवाई जा सकती है आपकी बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने का कोई भी तरीका नहीं भैया, जब तक इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं तैयार रहेंगे तब तक आप 1% भी इस चैप्टर से सवाल नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है, बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले नहीं तैयार है तो ये परसेंट है, 100% 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को फॉर्मूले ये नहीं तैयार तो 1% भी नहीं आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर से आपको सवाल सॉल्व करना है तो इन फॉर्मूलों को तैयार करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों के माध्यम से ही आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, ये चैप्टर ही नहीं, आप मैथ में कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक, जब तक उनके फॉर्मूले नहीं तैयार रहेंगे तब तक आप उनसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये समझ के चलिए करते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर है उनके हम निचोड़ फॉर्मूले लेकर आएंगे, उसके साथ साथ हम चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिएगा हमारे पास इस प्रकार का कुछ निर्देशांक दिए जाएंगे, तो उसमें बीच की दूरी ज्ञात करवाई जाएगी। अब कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो हमारा पहला निर्देशांक होता है उसे कहते हैं x1, और ये पहला निर्देशांक का जो पीछे वाला होता है उसे कहते हैं y1। यानी पहले निर्देशांक के जो पहला वाला अक्षर उसे x1 और दूसरे वाले अक्षर को क्या कहते हैं, x2 कहते हैं और y1 कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो दे रखा दूसरा निर्देशांक दे रखा उसे क्या कहते हैं, x2, ठीक, इसे कह देंगे x2 और इसे कह देंगे y2। बस कुछ नहीं करना, इन्हीं वैल्यू को हमको इसी फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूले में रखने के बाद कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर करड़ी मुक्त हो रहा तो करड़ी मुक्त करिएगा, अगर नहीं मुक्त हो पा रहा तो नहीं मुक्त करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक। तो फार्मूला क्या है, दूरी सूत्र का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला तैयार करके चलिएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम देते रहेंगे, हमारा क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट सेशन होता है उसमें हम क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, ठीक है। उसको आप करते रहिएगा, जो नहीं आए कमेंट करके बता दीजिएगा, हम करा देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर फोटो भेज दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मध्य बिंदु की निर्देशांक। भैया आप दो बिंदु दे रखे होंगे कि इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे हमारे पास मान लो ये दे रखा है, ठीक, एक दूरी ये कोई रेखा दे रखी है, और रेखा में मान लो इनके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, ठीक, और उसके बाद दे रखा है इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2, और कहा गया इनके जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या निकल के आएगा। तो कुछ नहीं भैया, इनके निर्देशांकों को जोड़ के आधा कर दीजिए, इसके निर्देशांक को जोड़ के आधा करना, कुछ नहीं करना। मध्य बिंदु की निर्देशांक अगर ज्ञात कराने के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 और x2 को जोड़ेंगे, यानी दोनों निर्देशांक के आगे आगे वाली राशियों को जोड़कर आधा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बस कोई दिक्कत नहीं, इतना है बस। उसके बाद बात करते हैं अब भैया विभाजन सूत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको तैयार करके चलिएगा, विभाजन सूत्र से स्टार लगा के तैयार करिएगा, ठीक। अब विभाजन सूत्र में खाली एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला याद कराएंगे 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब अंतर विभाजन की बात की जाए तो यहाँ चिन्ह जो लगेगा वो प्लस का लगेगा, फॉर्मूला सेम है। अगर बाह्यता विभाजन की बात की जाए तो चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस के लगेगा, ठीक। अंतर विभाजन तो प्लस का चिन्ह और बाह्यता विभाजन माइनस के चिन्ह, कुछ नहीं है भैया, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप लोगों को दिमाग में रखना कि अंतर विभाजन तो क्या है, प्लस का चिन्ह लगेगा, बाह्यता विभाजन तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और क्या लगाएंगे, माइनस और प्लस के साथ, कुछ नहीं है, mx प्लस mx m प्लस m, my प्लस my m प्लस m, डिजिट नहीं याद करना अभी, 1 2 ये कुछ नहीं याद करना, mx प्लस mx m प्लस m, my प्लस my m प्लस m, ठीक। अगर अंतर विभाजन है तो अंतर है तो mx प्लस mx m प्लस m, my प्लस my m प्लस m, ठीक। अगर बाह्यता है तो mx माइनस mx m माइनस m, ठीक, my माइनस my m माइनस m, ठीक। अगर बाह्यता है तो अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कोड है, कोड याद करेंगे, कोड क्या है भैया आप लोग को पता होगा, ठीक है। कोड क्या है, कोड 12 21 12, आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना 12 21 12, ये कोड है, ठीक है। 12 21 12 अपने दिमाग में फिट करिएगा, 12 21 12 से हम पूरा 12 बजाएंगे, ठीक है। देखिएगा mx प्लस mx m प्लस m लिखने के बाद लिखिएगा कोड 12 21 12, यहाँ हो जाएगा 12 21 12, ये फॉर्मूला याद हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, इसमें भी उसी तरह है, बाह्यता विभाजन, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, बाह्यता में माइनस, अंतर में प्लस, उसके बाद कुछ नहीं, सब फॉर्मूले उसी तरह याद होंगे, 12 21 12 12 21 12, ठीक। तो ये कुछ नहीं है भैया, कोड याद करिएगा 12 21 12, फॉर्मूला आपको तैयार होगा, नहीं तो इस तरह याद करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो mx प्लस mx m प्लस m 12 21 12, my प्लस my m प्लस m 12 21 12, उसी तरह mx प्लस mx mx माइनस mx m माइनस m तो 12 21 12, my माइनस my m माइनस m तो 12 21 12। तो भैया अंतर विभाजन में प्लस और बाह्यता विभाजन माइनस, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में माना गया भैया कहाँ से मिलेंगे ये फॉर्मूला, जो m है ये m1 m2 क्या, ये अनुपात दिए होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई निर्देशांक दे रखा होगा, देखिएगा ये मिटा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई निर्देशांक दे रखा होगा, कैसे निर्देशांक दे रखे होंगे बता रहे हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे x जैसे चलो 2 3 एक बिंदु, 4 5 को जो विभाजन बिंदु है वो 3:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, आगे वाला होता है m1 और ये वाला होता है m2, और ठीक ये वाला x1 ये तो पता होगा, ये वाला y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक। x1 y1 x2 y2, ठीक। तो x1 y1 x2 y2 और m1 m2, यहाँ पे फॉर्मूला पूरा आपको दे रखा होगा, इस तरह सवाल बनेंगे, और सवाल बनने के बाद कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आएगा, ठीक। अंतर विभाजन है तो ठीक, अगर बाह्यता विभाजन तो माइनस वाले फॉर्मूले रख देना, आंसर आएगा, ठीक। अब यहाँ बताया जाएगा, अब देखिए अंतर विभाजन में आपको बताया नहीं जाता, ठीक है, अंतर विभाजन में आपको दे नहीं रखा होता है, आपको बताया जाता है कि अंतर विभाजन जब विभाजित होता है तो वहां आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा, वहां पे बताया जाएगा कि जो दो बिंदु हैं ये 3:1 में विभाजित करते हैं, ये नहीं बताया जाएगा कि अंतर विभाजित करते हैं बाह्यता विभाजित करते हैं, बता इतना कहा जाएगा कि विभाजित करते हैं। अगर आपका आ जाए कि जो दिए गए बिंदु बाह्यता विभाजित करते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर अंतर विभाजन नहीं आ रहा, अगर नहीं नाम देके पूछा जा रहा तो आपको क्या होगा, उसी तरह आएगा 1/2।
1 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों को सभी ना, मतलब आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो बस प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप देखिएगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से होगा ना अंतर विभाजन, उसके बाद अब क्या है, यहाँ से विभाजन सूत्र आपको पढ़ा होगा। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से यहाँ से पहला क्वेश्चन एक बनता संरेख से, कैसा बनता, संरेख से रिलेटेड, दिए गए बिंदु सिद्ध कीजिए संरेख है। अगर संरेख आ जाए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अगर 0 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेख होगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम 0 के बराबर रख दें, जो हमारा बिंदु दे रखे हैं, अगर उनका क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज का, 3 बिंदु दे रखे होंगे, 3 बिंदु में से अगर उनका जो क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का वो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दिए गए बिंदु संरेख है, अन्यथा वो संरेख नहीं है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा हमारे पास दे रखा है, अब देखिए ये क्लास उन लोगों को जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट, उनको समझ में आएगा, क्योंकि क्विक रिविजन है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन बता दिए, हम समझा देंगे। अब इनके याद कैसे करेंगे, हमारे पास 3 त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा, मिटा देना इसको ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु दे रखे, ये त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज में मान लेते हैं ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, ठीक, और ये x2 है और ये y2, तो ये x3 है और ये y3 है। भैया 3 बिंदु होते हैं, त्रिभुज के 3 निर्देशांक होंगे, ठीक। अब इनके देखिए क्षेत्रफल निकालने का 2 महत्वपूर्ण भैया तरीका है। सबसे पहले कि तो आप दूरियां निकालिए, दूरियां निकालने के बाद इनको भैया भाई अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप के बाद आप क्लास 9th का जो टॉपिक है हीरोन वाला फार्मूला, वहां से जा करके आप क्या करेंगे, उसका जो हीरोन का फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन फार्मूला से आप क्या करेंगे, जो इसका एरिया है त्रिभुज का उसका निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वो आपका लेंथी होगा, बहुत ही लेंथी जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, फिर इधर से इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी मिलेगी, दूरी मिलने के बाद उनका अर्ध परिमाप निकाला जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़कर जो दूरियां उनको आधा करेंगे, आधा करने के बाद उनको हीरोन वाला फार्मूला लगाया जाएगा, अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला। ये आपका बहुत लेंथी होगा, आएगा आंसर इससे भी, लेकिन अगर इस तरह आपका दे रखा, अगर आपको ये वाला फार्मूला पता है तो आप इस वाले फार्मूले में पुट करिएगा, आंसर आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए कैसे आएगा, ये मान लेते हैं x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, y3 है। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 अपने दिमाग रखना है भैया, कुछ नहीं करना, एक ब्रेकर लगाना, x y माइनस y1। अब कुछ गिनती मत याद करिएगा, हम बता रहे हैं डिजिट याद करोगे अभी भूल जाओगे, ठीक। 1/2 अपने हिसाब से लगाना है, ब्रेकेट क्लोज, x y माइनस y प्लस x y माइनस y, x y माइनस y याद कर लेना, ठीक, x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y, ठीक। अब 3 पार्ट में हमको ये लिखना भी है, कैसे रखेंगे, देखिए फिर से 1/2 खुद से लिखना है, x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, डिजिट नहीं याद किया अभी, डिजिट हमने नहीं याद किया, फिर से 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। अब देखिए कैसे इसमें लिखेंगे, अब डिजिट में आपको जिसमें हमने यहाँ 12 21 12 याद करवाया था, यहाँ हम 3 डिजिट याद करेंगे, 3 कोड याद करेंगे। देखिए 123 231 312, 123 231 312, सब लोग याद करिएगा, 123 231 312, 123 231 312, ठीक। अब देखिए हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, 1/2 x y माइनस y प्लस के साथ फिर प्लस x y माइनस y ब्रेकर में। अब उसके बाद क्या करेंगे, 123 231 312, 123 231 312, आपको फार्मूला तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फार्मूला कैसे याद होगा, ठीक, देखिए फार्मूला पूरा कैसे बनेगा, 1/2 ब्रैकेट क्लोज x1 ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पूरा फार्मूला बना, कैसे याद किया इसको आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, 1/2 लिखा, x ब्रैकेट के साथ y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y फिर प्लस x y माइनस y, इसके बाद जो डिजिट है उनको लिखा, 123 231 312, 123 231 312, फार्मूला बिल्कुल याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा हमारे पास त्रिभुज का एरिया जो निकल के आया 123 231 पूरा ये फार्मूला निकल के आया। अब इसमें हम यहाँ x1 x2 y1 y2 सब पुट करेंगे, इसके बाद आपका जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल आपका निकल के आएगा। अगर यही एंगल अगर 0 के बराबर आएगा तो जो दिए गए बिंदु हैं ये सब बिंदु कैसे हैं, संरेख है, कैसे हैं, संरेख है, सिद्ध करने के लिए आता है। अगर एरिया निकालने के लिए आएगा आप डायरेक्ट यहाँ रखिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं आया, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला यहाँ से आगे वाला जो बिंदु होता है x1 होता है, ये दूसरे का x2 होता है, तीसरे का x3 होता है, ठीक है। y1 y2 y3 फार्मूले में रख देना है। फार्मूले में रखने के बाद गणना आप लोगों को आती है, कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी।